इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? पैसा, पावर या किस्मत? नहीं, इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर फोर्स है ईगो। जी हां, ईगो। ये शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक और पावरफुल है। एक ऐसी आग जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाने से लेकर अपनी ब्लड लाइन का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने तक, एक अच्छी फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलने तक। तुम्हारी ईगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बहुत बड़े सपने अचीव करवा सकती है। अगर तुम अपनी ईगो को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ईगो को पूरी तरह से डिकोड करना होगा। आखिर ये ईगो है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो ईगो का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर एक इंसान की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ईगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में ट्रिगर हो सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाता है, जब तुम्हारे अपने ही घर वाले तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, या जब कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है। दुनिया ने इस ईगो को एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे रखा है। लेकिन याद रखना, पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी इंसान स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है। सोचो, जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है कि वो इंसान को बर्बाद कर सकती है, तो क्या हम उसी एनर्जी का इस्तेमाल खुद को बनाने में, सक्सेस पाने में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें ईगो के डार्क साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को समझना होगा। कभी नोटिस किया है, जब ईगो हम पर हावी होता है तो हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को प्रूव करने के लिए। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। दूसरों की एडवाइस तुम्हें इंसल्ट लगने लगती है। कोई कुछ सजेस्ट करे तो लगता है जैसे वो तुम्हें छोटा दिखा रहा है। तुम्हारा कोई अपना दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है, अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो, ईगो कितनी छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाता है, जो हमसे एक मैसेज करने का हक भी छीन लेता है। एक छोटी सी माफी बस ईगो की वजह से नहीं मांगी जाती, और एक रिश्ता, एक चांस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चुपचाप हमसे छीन जाती है। लेकिन सुनो, ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है, तो ईगो तुम्हें बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो तुम्हारा ईगो ही तुम्हें याद दिलाता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूं जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब लोग तुमसे कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तो वही ईगो तुम्हारे अंदर से आवाज देता है, वॉच मी, अब मैं करके दिखाऊंगा। ईगो वो फ्यूल है जो तुम्हें थकान में भी रुकने नहीं देता, जो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जलाता है जब तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन भी नहीं होता। ये वही ईगो है जो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूं, कि मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूं। जब कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करता है, तब ईगो तुम्हारी ढाल बन जाता है। वो कहता है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं और मैं किसी के शब्दों से डिफाइन नहीं होता। ईगो तुम्हें चैलेंज करता है बेहतर बनने के लिए, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई तुमसे आगे निकले। अब सवाल यह है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को समझना, अपने रिएक्शंस को देखना। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। अगर कोई पब्लिक में तुम्हें पॉइंट आउट करे, तो पहला रिएक्शन होता है, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम वहां एक सेकंड पॉज लेते हो और सोचते हो, क्या ये बंदा सही कह रहा है, बस यहीं से तुम ईगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। दूसरा रास्ता है लर्निंग माइंडसेट। ईगो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे अभी और भी सीखना है। जब तक तुम सीखने के लिए ओपन नहीं होते, ईगो चुपके से तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा रूल है फीडबैक लेना। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे असली आईने होते हैं।
उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। और चौथा, सबसे पावरफुल स्टेप है साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम खुद को प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं और वही तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी एनर्जी बन जाएगा। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा, कभी सक्सेस मिलने पर, कभी इंसल्ट मिलने पर, कभी जब तुम्हारा सब कुछ टूट रहा हो और कभी जब तुम सब कुछ अचीव कर चुके हो। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कोई मुझे नीचा ना दिखाए, लेकिन ईगो का पॉजिटिव साइड कहता है मैं कुछ बड़ा सीखने के लिए झुक नहीं सकता। अब अपनी आंखें बंद करो और एक बार सोचो, क्या तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या तुम्हें नीचे खींच रहा है? जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो समझ लेना वहीं से तुम्हारा असली कमबैक। I see my doubts reflected back at me, and the strength I need.